नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, कहते हैं कि मुश्किल में फंसे इंसान की मजाक नहीं उड़ानी चाहिए, क्योंकि अगर आप उसकी परेशानी कम नहीं कर सकते तो कम से कम बढ़ाइए भी मत। और मुझे याद है कि मैंने ये बात उस समय कही थी जब दुनिया भर में कोरोना की दूसरी लहर आई थी। भारत में भी हजारों लोग मारे जा रहे थे और मुझे याद है कि चीनी मीडिया उस समय दुनिया भर का मजाक उड़ा रही थी। और आपको याद होगा कि उस समय चीन की सबसे बड़ी सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने तो ये तक कहते हुए भारत का मजाक उड़ाया था कि भारत वाले कहते हैं कि ये चीन को वर्ल्ड फैक्ट्री के तौर पर रिप्लेस करेंगे और भारत नया वर्ल्ड फैक्ट्री बनेगा। लेकिन ये लोग तो एक कोरोना तक को नहीं संभाल सकते, ये क्या हमें हराएंगे। इतना ज्यादा मजाक उड़ाया गया था। और अमेरिका के बारे में भी कहा था कि अब तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था और गिरेगी और आने वाले 2-3 सालों में ही हम दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर बन जाएंगे। इस तरीके से आपदा में अवसर चीन ने ढूंढा था। लेकिन वो कहते हैं ना कि जो जैसा करता है वो वैसा भरता है। आज पूरी दुनिया सुरक्षित है, खुले में घूम रही है, आजादी का मजा ले रही है, लेकिन चीन अपने इतिहास के सबसे भयानक संकट को झेल रहा है। और ये संकट न सिर्फ कोरोना के रूप में आया है, बल्कि उनकी अर्थव्यवस्था की बर्बादी के तौर पर भी आया है। दरअसल हुआ कुछ ऐसा है कि चीन में जारी कोरोना के घमासान के बीच वर्ल्ड बैंक ने चीनी अर्थव्यवस्था और उनकी जीडीपी पर बड़े आंकड़े जारी कर दिए हैं। और ये आंकड़े ऐसे हैं जिन्हें देखकर चीन में बैठे कम्युनिस्टों को पसीना आ गया है। दरअसल वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा है कि इस साल की शुरुआत में हमने कहा था कि 2022 में चीन की अर्थव्यवस्था यानी चीन की जीडीपी लगभग 6% के आसपास बढ़ेगी। लेकिन फिर उसके बाद चीन ने लगातार लॉकडाउन लगाए रखा, जिस वजह से हमने जून के महीने में कहा था कि 6 नहीं, अब लगभग 4.5% के हिसाब से बढ़ेगी। लेकिन अब दिसंबर के महीने में जिस तेजी से चीन में कोरोना फैल रहा है, उसे देखते हुए हमें यह लगता है कि चीन की जीडीपी की रफ्तार अब लगभग 50% तक कम हो चुकी है, यानी कि आधी खत्म हो चुकी है। और अब इसकी रफ्तार लगभग 2.7% ही है। और ये तो कुछ भी नहीं, चीन को असली झटका लगा है 2023 का। दरअसल वर्ल्ड बैंक ही नहीं, दुनिया की तमाम संस्थाओं ने यह कहा था कि 2023 में चीन में लॉकडाउन खुल जाएगा और उनकी रफ्तार लगभग 8.1% रहेगी, जो वर्ल्ड में सबसे तेज होगी। लेकिन अब वर्ल्ड बैंक ने इसे भी घटा दिया है। अब चीन की अर्थव्यवस्था 2023 में लगभग 4% के हिसाब से ही बढ़ पाएगी, यानी कि इसमें भी 50% की कटौती करी गई है। और वर्ल्ड बैंक ने चेतावनी दी है कि चीन की जीडीपी रफ्तार माइनस में भी जा सकती है, यानी कि चीन की अर्थव्यवस्था बढ़ने की बजाय घट भी सकती है। वो कैसे? दरअसल इस समय चीन में कोरोना के केस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। अगर कोरोना के केस रोकती है सरकार, तो इसके लिए लगाना पड़ेगा लॉकडाउन। और लॉकडाउन लगा तो तमाम फैक्ट्रियां बंद, तमाम बिजनेस बंद, और इससे पूरी अर्थव्यवस्था भी ठप, जिससे कि चीन की जीडीपी माइनस में पहुंच जाएगी। लेकिन अगर चीनी सरकार तय करती है कि हमें जीडीपी की रफ्तार बनाए रखनी है, तो उसके लिए लॉकडाउन नहीं लगाना पड़ेगा। लेकिन इससे होगा ये कि लोगों में कोरोना और तेजी से फैलेगा और ज्यादा लोगों की यहाँ पर जाने जाएंगी। इसीलिए अब चीनी सरकार को एक कठोर फैसला लेना है कि क्या इन्हें अपने लोगों की जानें बचानी है या अपनी जीडीपी को बचाना है। और उससे भी बड़ी मुसीबत ये कि इस फैसले को लेने में जितनी ज्यादा चीन देरी करेगा, दोनों के डूबने के चांस उतने ही ज्यादा बढ़ेंगे, यानी कि लोग भी मरेंगे और चीन की अर्थव्यवस्था भी डूबती चली जाएगी। हालांकि इस मामले पर मैं आपको लगातार अपडेट देता रहूंगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।